नमस्कार दोस्तों, अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं इस समय काशी विश्वनाथ प्रांगण में मौजूद हूं, जो कि आपको हम दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो कि आप तमाम देख सकते हैं जो तैयारियां हो रही है। और 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी काशी में आएंगे और काशी विश्वनाथ जी का लोकार्पण करेंगे, जो कि आप इस तस्वीर
ज्ञान जाए, जो मेरे सारी पूजा लोग हैं उनको भक्ति है, उनके माता पिता को जाए, समझिए ना। एक बात गुरुजी, किस तरीके की तैयारियां चल रही है बाबा के दरबार को लेकर? भगवान श्री काशी विश्वनाथ का राज राजेश्वर के अनुरूप जो सुविस्तृत और सुव्यवस्थित ये प्रांगण तैयार हुआ है, लगभग तैयारी पूरी है। अब जो भी भक्त धर्म प्राण भक्त आएंगे उनके लिए एक सुंदर स्थान बन गया है। और जब माँ गंगा के तट से ललिता घाट से लेकर के स्नान करके माँ गंगा को प्रणाम करके गंगा जल लेकर के भगवान विश्वनाथ के द्वार पर वो आएंगे, जलार्पण करेंगे, तो उनके आनंद की अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी का शिव संकल्प आज पूर्ण हुआ है और आज यह भव्य स्वरूप जो कभी रामकृष्ण परमहंस ने स्वर्णमयी का और मणिमयी काशी का दर्शन किया था, और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के आदरणीय मोदी जी ने भगवत प्रेरणा से ही ये संकल्प लिया था और आज वह संकल्प पूरा हुआ है और इस सब से हम सब बड़े गौरवान्वित हैं। और उद्घाटन के पूर्व आदरणीय मोदी जी सर्वप्रथम भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करेंगे और भगवान की आरती करेंगे। और आरती पूजन करने के बाद इस भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, उद्घाटन और करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो बाबा के धाम में किस क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने भवनें पूरे बनकर तैयार हैं जो बनारस में पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री 13 तारीख को सौंपेंगे? निश्चित रूप से पूरे विश्व की दृष्टि है और यहाँ भगवान जो हैं वो विश्व के नाथ हैं। तो समस्त, एक तो हम लोग नित्य जो पूजन करते हैं वो समस्त विश्वस्य प्राणिनाम कल्याणार्थम, संपूर्ण संसार के प्राणियों के कल्याण की कामना नित्य यहाँ पर भगवान विश्वनाथ के दरबार में होती है। तो विश्व भर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आने के लिए लालायित रहते हैं। न केवल प्राणी मात्र अपितु देवता भी यहाँ पर लालायित रहते हैं। यहाँ तो मान्यता है कि गंधर्व गान करते हैं, नारद वीणा बजाते हैं, यक्ष गंधर्व आदि सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं, देव कन्याएं नृत्य करती हैं। हर प्रकार से सभी देवता भगवान विश्वनाथ को रिझाने में लगे रहते हैं। तो प्राणी मात्र का कहना ही क्या है। फिर भी सारे संसार में जो दूर देश में फैले हुए हिंदू हैं उनके मन में अभिलाषा रहती है कि एक बार अवश्य भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुँचें, अपनी हाजिरी लगाएं। तो जो तंग गलियों से गुजर करके काफ़ी कष्ट से लोग आते थे और जो अशक्त हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, वो बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच पाते थे। जो विदेशी आते थे, पर्यटक आते थे, वो कूड़े का अंबार होता था, उसका फ़ोटो खींच करके ले जाते थे। तो आज ये परिसर इतना भव्य हुआ है जब माँ असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भा शिव पूजनम। तो माँ गंगा का स्पर्श भी होगा, दर्शन भी होगा और गंगा जल ले आकर के देवाधिदेव महादेव राजाधिराज के चरणों में समर्पित भी करेंगे। तो राजाधिराज माने भगवान का ये जो राजराजेश्वर का स्वरूप है, वस्तुतः फिर से नए कलेवर में काशी अब दिख रही है और जो होना चाहिए इसका भव्य स्वरूप वो सामने अभी परिलक्षित हो रहा है। राजा के अनुरूप जो स्थान होना चाहिए और मंदिर के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जो होनी चाहिए, काशी में इस पूरे प्रांगण का जो विस्तार हुआ है वह पुरातनता को नष्ट किए बिना
पौराणिकता का ध्यान रखते हुए जो भी नियम व्यवस्था शास्त्रीय मान्यता और परंपरा है उसका पालन करते हुए इसका पूरा जो कायाकल्प हुआ है वो आपके सामने है। तंत्र की दृष्टि से इन 4 द्वारों का भी विशिष्ट महत्व है। शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। वैसे पूरे परिक्षेत्र में 7 द्वार बनाए गए हैं। सप्तद्वीपा वसुमती, सप्त ऋषि मंडल, सप्त धान्य, सप्त मृत्तिका। तो ये सब 7 का महत्व शास्त्रों में बहुत बृहद बतलाया गया है। तो सप्त ऋषियों का समूह भी यहाँ पर गान करके भगवान की आरती करता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 अंदर के द्वार हैं ये शांति, कला, प्रतिष्ठा और निवृत्ति के प्रतीक हैं। जो प्राचीन विग्रह हैं, जो मंदिर निकले हुए थे यहाँ से, इस परिक्षेत्र से, उन सबको भी यथोचित सम्मान के साथ उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पुनः प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भगवान भुवनेश्वर का स्थान है, इधर अविमुक्तेश्वर का स्थान है, तारकेश्वर का स्थान है, दंडपाणीश्वर का स्थान है, कुबेरेश्वर का स्थान है। तो अन्य जितने भी गणेश जी भी विराजमान हो गए हैं, अन्नपूर्णा जी भी विराजमान हो गई हैं, पार्वती इत्यादि जितने भी यहाँ पर विग्रह हैं उन सब को यथोचित सम्मान के साथ पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही है। तो पूरी तरह से इसकी भव्यता और दिव्यता के साथ पौराणिकता की पूरा ध्यान रखा गया है। ये श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो कार्य है, ये परियोजना का जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, इसके लिए तारीख निश्चित हो चुकी है और उसी तारीख के हिसाब से यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं। 13 दिसंबर को इसका शुभ मुहूर्त निकला है, जिस दिन इसका उद्घाटन कराया जाएगा। उसी से पहले निर्माण कार्य हैं वो सारे समाप्त कराए जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों लोकार्पण होना है। और जिन जिन अतिथियों को यहाँ पे रहना है, वो पूरे देश के अतिथि गणमान्य यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो उसकी सारी तैयारियां इस मंदिर कैंपस में सारी पूरी कराई जा रही हैं। निर्माण कार्य लगभग 10 तारीख तक पूरा करा लिया जाएगा। जो बाकी तैयारियां हैं उसमें जो भी प्रशासनिक तैयारियां होती हैं या मंदिर की तरफ से जो तैयारियां होती हैं वो सारी की जा रही हैं। काशी के प्रत्येक घर में प्रसाद जाएगा, तो 8-9 लाख लोगों तक प्रसाद पहुँचे, वो प्रसाद वितरण की व्यवस्था, उनको पत्रक जाएगा वो व्यवस्था, लोगों से कोऑर्डिनेट करने की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगना, नदी के माध्यम से जो आना है उसमें क्रूज़ की और बाकी रोड विकल्प और हेलीकॉप्टर आदि की, हेलीपैड आदि की वो व्यवस्था करना, लगभग सारे कार्य चालू हैं और सारे कार्य लगभग 12 तारीख की सुबह तक पूरे करा लिए जाएंगे। उसके बाद केवल इस मंदिर की साज सज्जा का कार्य ही रहेगा। अभी भी जो कार्य चल रहा है उसमें भी कभी कभी पब्लिक एंट्री बंद करके ही ये कार्य पूरे दिन रात 24 घंटे आयोजित कराया जा रहा है। तो कुल मिला के पूरी तैयारी है। 2 दिवसीय जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम होना है उसमें 13 तारीख को यहाँ मंदिर के कार्यक्रम है, 14 तारीख को अन्य ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम है और दोनों को ही मिला के लगभग तैयारी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में कितने भक्तगण यहाँ पर इकट्ठा होंगे जो प्रधानमंत्री जी को देखेंगे और इस भव्य जो प्रांगण बनकर तैयार है उसे जब प्रधानमंत्री सौंपेंगे तो कितनी संख्या हो सकती है अनुमान? एक तो जो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मौजूद होंगे वो 2 से 3 हज़ार लोग जो पूरे देश के गणमान्य लोग हैं उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर इस कार्यक्रम का पूरा अवलोकन करेंगे। और लाइव कम्युनिकेशन के माध्यम से तो पूरे देश विदेश में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसमें डीडी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा लाइव प्रसारण होगा और पूरे लाइव प्रसारण के माध्यम से तो सारी जनता इसको देखेगी। काशी के अधिकतर चौराहों पे एलईडी लाइट लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें एलईडी स्क्रीन लगा के, जैसे बाबा केदारनाथ धाम के कार्यक्रम दिखाए गए थे उसी तरह लाइव पूरा टेलीकास्टिंग की जाएगी। इसमें काफ़ी लोग वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं पूरे शहर के लिए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों को इकट्ठा करके उसका लाइव कम्युनिकेशन दिखवाएंगे। तो कुल मिला के देश विदेश में लाइव कम्युनिकेशन संचार माध्यम से और लाइव फिजिकल रूप से जो देखना है कार्यक्रम वो लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। अगर लागत की बात करें तो कितनी लागत चाहिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में? इस पूरे कॉरिडोर को बनाने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, जिसमें आधी धनराशि लोगों को यहाँ पे मुआवजा देने के लिए, विस्थापित करने के लिए और जो रिहेबिलिटेशन का कंपनसेशन है उसको देने के लिए 450 करोड़ लगभग, यहाँ करीब 1100 परिवार यहाँ रहते थे उनको दिया गया है। उनके घर भी कुछ थे, कुछ दुकानें थी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे और कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पे
भवन थे जिनका सारा अधिग्रहण किया गया है और बाकी 450 करोड़ से ये सारा निर्माण कार्य जितना हुआ है वो लगभग जो समाप्ति पे तरफ बढ़ रहा है उसके ऊपर व्यय हुआ है। तो कुल मिला के 900 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार के व्यय हुए हैं और पूरी तरह 900 करोड़ के बाद जो भव्य स्वरूप निकल के आया है ये उसी का परिणाम है कि बहुत मिनिमम टाइम में इसका कार्य पूरा हो पाया है। 24 भवन बनकर तैयार हुए हैं, कौन कौन से भवन, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? ये जो भवन बनाए गए हैं इसमें मुख्य मंदिर का आंतरिक प्रांगण है जिसमें लोगों का सर्कुलेटिंग एरिया है। इसके बाद बाहरी मंदिर का जो हमारा चौक है उस चौक क्षेत्र में 5000 लोगों का सर्कुलेशन का एरिया है। उसी में अलग अलग प्रकार के एम्पोरियम हैं, रिलीजियस जो बुक्स हैं उसके स्टोर्स हैं, जो सुविनियर होंगे उसकी दुकानें हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं या धार्मिक दृष्टि से जो काशी की संस्कृति को आगे उजागर करते हैं उस तरह के यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के एम्पोरियम्स हैं। और उसके बाद जो भवन बने हैं उसमें मुमुक्षु भवन है जिसमें वृद्ध लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह सकेंगे। काशी की वाराणसी गैलरी है जिसमें अलग अलग प्रकार से काशी विविध रूप ले रही है, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद म्यूजियम है वाराणसी का, उस म्यूजियम में विभिन्न प्रकार की चीज़ें अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें प्रदर्शित होंगी। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद वैदिक विज्ञान केंद्र है जिसमें वैदिक कार्यक्रम होते रहेंगे, वैदिक संगोष्ठियाँ होती रहेंगी, जो विभिन्न प्रकार के वेद ग्रंथ हैं उनकी कलाकृतियों को रखा जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे कई भवन बनाए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रयोजन हैं। फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं, रिलीजियस जो कार्य हैं उसका व्यवस्था की जा रही है। बहुत लंबा ललिता घाट बनाया जा रहा है जिस पे बैठ के कीर्तन, भजन, प्रवचन, भागवत आदि के कार्यक्रम हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा विशाल गेट नदी की तरफ बनाया जा रहा है ताकि उसकी एंट्री के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। 2 प्रकार के एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को चढ़ना ना पड़े। रैंप बनाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांगों को और बुजुर्ग लोगों को सहायता मिल सके। तो कुल मिला के सारी ही व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। बड़े बड़े 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें लॉकर्स के माध्यम से लाइन लग के चेकिंग फ्रिस्किंग के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप से लोग वहाँ पे आ सकें। तो कुल मिला के लोगों की सुविधा के लिए और भविष्य में धार्मिक कार्यक्रम यहाँ परिसर में होते रहें वो सारे प्रकार के भवन यहाँ पे बनाए गए। अमृता। कहाँ से आएंगे? कोलकाता। बाबा का दरबार कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहिए? कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है बाबा के दर्शन के बाद। मेरा नाम प्रतिभा त्रिपाठी, कोटा राजस्थान से आई हूँ। बाबा का दरबार कैसा लग रहा है? बाबा का दरबार बहुत अच्छा लगा। हम कल रात को भी दर्शन करके गए पर मन में इतनी इच्छा थी कि आज दोबारा दर्शन करने आए हैं और यहाँ के बहुत शांति मिली है। इसका श्रेय किसको जाता है, किसको आप देना चाहेंगे? श्रेय ईश्वर के, जो हमें दोबारा बुलाया यहाँ पे और हम बार बार आना चाहेंगे। सिद्धार्थ मिश्रा, मैं भी लखनऊ से आया हूँ यहाँ दर्शन करने। काफ़ी परिवर्तन है यहाँ पे पहले से और बहुत अच्छा लग रहा है। जो पूर्व में गलियों का जाल था वो छूट गया है और काफ़ी विकसित रूप दिखाई पड़ रहा है। भविष्य में आने वाले टाइम में अच्छा दर्शन होगा ऐसा लोगों को लग रहा है। सीधे गंगा जी आप जा सकते हैं, यहाँ से मणगंगा घाट तक आप जा सकते हैं। तो कुछ काम बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि हम तो पहले भी यहाँ कुछ दिन रहे हैं, इसलिए अब देख रहे हैं तो बहुत बदला बनारस लग रहा है। कितना इंतजार है पीएम मोदी को के हाथों से जब काशी वासियों पूरे देशवासियों को सौंपा जाए? बहुत बेसब्री से पूरी काशी इंतजार कर रही है क्योंकि काशी के सांसद भी हैं और हम भी घूम रहे हैं। तो काशी के लोग चाह रहे हैं कि जल्दी आएँ और उद्घाटन करें और एक व्यवस्था चालू हो जाए तुरंत, ताकि जो बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो हम लोग तुम्हारे यहाँ पे हमेशा आने वाले हैं, जो दूर से कभी कभी जीवन में एक बार आता है, उसके लिए बहुत ये अद्भुत चीज़ रहेगी। और एक तरह से ये पूर्व जो विश्वनाथ मंदिर था उसकी झलक पेश कर रहा है।